पिता परमेश्वर, मैं आज फिर धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। और जब आपका वचन हम पढ़ते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा के आप हमारे शिक्षक हों और वचन के सही अर्थ को समझने और अपने जीवन में अपनाने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम दूसरा पत्रस शुरू करेंगे, पत्रस की दूसरी पत्री। और ये भी उन्हीं लोगों को लिखी गई थी जो कि तितर बितर थे, और पत्रस ने ये रोम से ही लिखी। जैसा हमने जब पहली पत्री के इंट्रोडक्शन में बात करी थी, ये हमें ऐसे पता लगता है कि रोम से लिखी गई कि वो बेबीलोन का नाम लेता है, बोलता है कि बेबीलोन से मैं लिखता हूँ। और बेबीलोन उस समय पे एक कोड था रोम के लिए। तो पतरस ने जो पहली पत्री लिखी उसके 2 या 3 साल बाद ऐसा माना जाता है कि ये दूसरी पत्री लिखी। पहली पत्री पतरस ने लिखी थी जो तितर बितर कलीसिया थी, जो विश्वासी लोग थे, उनको उनका विश्वास दृढ़ करने के लिए, जो बाहर से उनके ऊपर सताव आ रहा था उसको झेलने की उन्हें शक्ति देने के लिए, और उनको प्रोत्साहित रखने के लिए कि वो विश्वास ना छोड़ें, जो भी सताव आता है उसको झेलते रहें। जो दूसरी पत्री है, इसमें पतरस उन विश्वासी लोगों को जो कलीसिया के अंदर से झूठे शिक्षक उठ खड़े होते हैं, और जो झूठा प्रचार और जो हेरेसीज जिन्हें हम बोलते हैं, झूठी शिक्षा, उनके बारे में चेतावनी देता है और उनसे बचने की शिक्षा देता है, उनसे बचने को बोलता है। और हम ये बात जानते हैं, जब हम कलीसिया का इतिहास, जिसको चर्च हिस्ट्री बोलते हैं, वो देखते हैं कि कलीसिया के ऊपर जब भी बाहर से परेशानियां आई, एक्सटर्नल परसिक्यूशन आया, तो कलीसिया ने उसे झेल लिया। उल्टा उससे कलीसिया और बेहतर होकर उभरती है। लेकिन जब कलीसिया में अंदर से प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं, जैसे कि फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, गलत शिक्षाएं, और लोगों का आपस में भेदभाव, आपस में झगड़े, आपस में लड़ाइयाँ, गुटबाजी, ये जब कलीसिया के अंदर होती है तो कलीसिया को इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए पतरस जो है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में अपनी दूसरी पत्री में बात करता है। और एक तरह से हम जब अंत में, ये 3 ही अध्याय हैं इस पत्री में, तो जब हम अंत के अध्याय में देखेंगे कि पतरस किस तरह से, उसकी जो टोन है वो इस तरह की है कि वो बोलता है कि अब मेरा अंत का समय आ गया है, अब मैं जाने वाला हूँ। और हम अगर सुसमाचार को याद करें, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं कि जब तू जवान था तो जहां तेरा मन करता था तू जाता था, लेकिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो तुझे तेरा हाथ पकड़ के लोग वहां ले जाएंगे जहां तू नहीं जाना चाहता। और वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह पतरस से उसकी मृत्यु के बारे में कहा। तो हम जानते हैं इतिहास के द्वारा कि पतरस को क्रूस पे ठोका गया था प्रभु यीशु मसीह की तरह, और पतरस ने कहा कि मुझे उल्टा क्रूस पे लटकाओ, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु की तरह मैं मृत्यु को पाऊं। तो क्रूस पे पतरस को उल्टा टांगा गया था, और ये जो हुआ ये रोम में ही हुआ। ये पत्री लिखने के कुछ साल बाद हुआ है। तो हम देखते हैं 67 या 68 एडी में पतरस यह पत्री लिख रहा है उन विश्वासियों को, और उनको इस बात के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है कि वो पवित्रता में एक जीवन बिताएं, अपना अंदर से पवित्रता अपने जीवन में लाएं। पहली पत्री में उसने बताया कि सताव से तुम निराश मत हो। दूसरी पत्री में वो बोलता है कि जो मॉरल डायलेमास हैं, जो अंदर से नैतिकता आती है, उसमें भी बढ़ते रहने की जरूरत है। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारे जैसा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उस क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। और उनमें विश्वास करने के द्वारा अब हमें विश्वास करने के द्वारा अब हमें जो भी अपने जीवन और भक्ति के संबंध में चाहिए, वो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है।
जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसने हमें सब कुछ दे दिया जो जीवन और भक्ति के संबंध में है। इंग्लिश में अगर इसे देखें तो वहां पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू हिज डिवाइन पावर ही हैज गिवन अस ऑल थिंग्स दैट परटेन अनटू लाइफ, मतलब जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए, और गॉडलीनेस, पवित्रता से जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो प्रभु ने हमें ऑलरेडी दे दिया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो प्रभु ने हमें ये भी एक तरह से शक्ति दी है कि हम पाप से उभर सकें और बुरी अभिलाषाओं से दूर होकर पवित्रता का जीवन बिताने वाले हो सकें। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। अब यहाँ पे एक तरह से एक पिरामिड है, जो सबसे नीचे है वो विश्वास है और वो फाउंडेशन है, और इसके ऊपर एक एक गुण जो विश्वासी ऐड करता जाता है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसको इस तरह से अपने माइंड में आप विजुअलाइज करिएगा कि जो गुण हैं उनमें विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण के ऊपर समझ, और समझ के ऊपर संयम, और संयम के ऊपर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। तो एक तरह से ये पिरामिड बन गया, सबसे नीचे विश्वास है और सबसे ऊपर प्रेम है। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, यानी कि तुम विश्वासी हो और ये सब बातें जो गुण गिनवाए गए हैं यदि तुम में ये पाए जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। तो ये गुण जब आएंगे तो आपको ये निकम्मा और निष्फल नहीं होने देंगे। आप प्रभु के राज्य के लिए भी काम करेंगे और अपना जीवन भी पवित्र करते चले जाएंगे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते रहो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। देखिए, इस वचन को यूज करके कुछ लोग वर्क्स बेस्ड सैल्वेशन का प्रचार करते हैं, जो कि इसका बिल्कुल गलत अर्थ निकालना या अनुवाद करना है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि अपने उद्धार के लिए काम करते हो, यहाँ पे उल्टा लिखा है कि जब तुम्हें उद्धार मिल चुका, तुम चुने जा चुके हो, बुलाए जा चुके हो, तो ऐसे काम करो कि जो तुम्हारा बुलाहट और तुम्हारा चुने जाना है उसके प्रति उससे मेल खाते हो, है ना, उसका यत्न करते रहो, तो तुम आगे भी ठोकर नहीं खाओगे। जब तुम कोशिश करते रहोगे, जूझते रहोगे, तो ठोकर नहीं खाओगे। इब्रानियों में एक वचन है ना कि यू हैव नॉट रेजिस्टेड अनटू ब्लड, पाप से जूझने के लिए, तो वो करने की जरूरत है। अब इसमें हम फेल हो जाते हैं, मैं भी फेल हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी वचन ये बताता है कि हमें ये करने की जरूरत है। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, यानी कि इस दुनिया में हूँ, तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार, ये वहीं पे जो गॉस्पेल में जॉन के यूहन्ना रचित सुसमाचार में बात करी गई थी, उसका जिक्र करता है कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रकट किया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए जॉन 21:18-19 का यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे संसार से जाने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। और इन्हीं चीजों के लिए पत्र जो है वो लिखा जाता था, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसे प्रताप को देखा है। ये बहुत अच्छा वर्ड्स है, इसको मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ के फिर अपनी भाषा में भी इसका अनुवाद करता हूँ, हिंदी में
काफी मूड हो जाता है। For we have not followed cunningly devised fables। तो पतरस ये कह रहा है कि मन गढ़ंत कहानियों के पीछे हमने चल के विश्वास नहीं किया है, लेकिन हमने जो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है, फॉर वी मेड unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ। जो प्रभु यीशु मसीह के आने और उनकी सामर्थ्य के बारे में हमने तुम्हें जो जो बातें बताई हैं, उसके हम खुद चश्मदीद गवाह थे। हमने अपनी आंखों से वो चीजें देखी थी, जो उनकी महिमा थी वो अपनी आंखों से हमने देखी थी। वी वर आई विटनेसेस ऑफ हिज मैजेस्टी। तो ये एक तरह से उनको दोबारा ये बात बता रहा है कि मनगढ़ंत कहानियां नहीं है भाई जिन पे हम विश्वास करते हैं, हम सच में हमने देखा अपनी आंखों से। पतरस ये कह रहा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई जब उस प्रतापमय महिमा से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अब ये माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन जहां प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था, वहां की बात है कि यहाँ पे देखिए, दोबारा से इंग्लिश में देखते हैं। फॉर ही रिसीव्ड फ्रॉम गॉड द फादर ऑनर एंड ग्लोरी when there came such a voice to him from the excellent glory। आसमान से जब आवाज आई, दिस इज माई बिलवेड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं खुश हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो ये माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे जो हुआ था वो भी पतरस इन लोगों को बता रहा है कि मेरी आंखों देखी बात थी। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, वही माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन जो मैंने आपको बताया, तो स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। और हमारे इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो मैथ्यू 17:6 में है, होना चाहिए, आपको चेक करना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो रेफरेंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधकार स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि सुबह ना हो जाए या पौ ना फटे, और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। तो एक बार इसको दोबारा से मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको बताता हूँ। फॉर वी हैव अ मोर श्योर वर्ड ऑफ प्रोफेसी वेयर अनटू you do well that you take heed as unto a light that shines in a dark place until the day dawn and the day star arise in your heart। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, यानी कि जो भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के भी बारे में की गई थी, किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो ये भी पतरस इसी संदर्भ में बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कि जो हमारी आंखों देखी बातें थी वो तो है ही, जो पर्वत पर ट्रांसफिगरेशन हुई, उनका रूपांतरण हुआ, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ही जो भविष्यवाणियां थी वो भी हमने पूरी होते हुए देखी, और वो किसी की अपनी विचारधारा के अनुसार नहीं पूरी होती, पर वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है सारी भविष्यवाणी। ठीक है, ये बोलते हुए पतरस ये जो पहला अध्याय है ये खत्म होता है। और हम ये जानते हैं कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उनमें ये अध्याय नहीं है, ये बाद में जोड़े गए हैं, मतलब उसको डिवाइड किया गया है। तो पतरस ने जो पत्र लिखा था उसमें ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ऐसे करके नहीं है, वो पूरा एक है। ऐसे ही जितनी भी पत्रियां हैं पौलुस की भी, वो भी कंटिन्यूएशन में है, लेकिन क्योंकि चैप्टर्स हैं तो हम उनको अब चैप्टर के हिसाब से देखते हैं और यहाँ पे हम रुकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हमारा भी विश्वास दृढ़ बना रहे, और जो ये गुण दिए हुए हैं इन गुणों को हम अपने जीवन में अपनाने वाले हो सके, इनमें बढ़ते जाएं, ताकि हमारा जीवन भी फल लाने वाला हो सके, लोगों के लिए हम एक ज्योति के समान बने। और साथ ही प्रभु, जो हमारा विश्वास आपके ऊपर है, ये बात हम हमेशा याद रखें कि हमने मनगढ़ंत कहानियों पे नहीं, पर उन लोगों की बातों पे विश्वास किया है जो कि चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने अपनी आंखों से आपको देखा था और उन्होंने ये बातें लिखी। और जो वचन भी हमारे को मिला है, वो वचन भी किसी मनुष्य ने खुद अपने मन से नहीं लिखा,
पर पवित्र आत्मा द्वारा वो उनको बताया गया था, तो इसके ऊपर हमारा विश्वास टिका है। इन बातों को हम हमेशा याद रखते हुए विश्वास में और अच्छे कामों में आगे बढ़ते रहें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन।